मीना जी। परमात्मा जी, सॉरी, एक दो क्वेश्चन रह गए थे। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों प्राणिक हीलिंग करते थे क्रिस्टल से। जी। एंड ही इज वेरी गुड एज वेल, एंड आई सो एम आई। And we don't do for the other people, but can we do for our family in case we need it in emergency? Not all the time. आ, नहीं, क्योंकि ये सब चीजों में आप जाएंगे तो आप परमात्मा से बिछड़ जाएंगे। Okay, ओके। no problem. और दूसरी चीज है, अब I have joined the Dada Bhagwan group and I'm getting invitation. So should I go because that's the Atma related satsang, or I shouldn't? ना, क्योंकि वो भी काल के दायरे के अंदर आता है। देखिए, दादा भगवान का जो पूरा है ना, अगर हम्म, आप उसको देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं कि आप महाविद्य क्षेत्र में जाओगे ना। हाँ, हाँ, यही तो हाँ, बोलते हैं। महाविद्य हाँ। क्षेत्र है क्या? फिफ्थ डायमेंशन में है। तो जब वो अच्छा। मोक्ष की बात कर रहे हैं तो आपका हम्म, क्या होगा? जन्म मृत्यु के बाहर निकलोगे, यानी तीसरे आयाम से आप निकलोगे, पांचवें आयाम में जाके आप अटक जाओगे। अच्छा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। परमात्मा का मोक्ष क्या है? परमात्मा का मोक्ष ये है कि आप वही तीसरे डायमेंशन से निकलोगे, लेकिन ऊपर के कोई भी डायमेंशन में नहीं जाओगे, सीधा आप पूरे ब्रह्मांड के बाहर निकल जाओगे। ओके, नो प्रॉब्लम। बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये तो पूरा जेल के बाहर निकल गए। हाँ, और हाँ। बाकी जितने भी है, जो दादा भगवान हुए या बाकी जो भी हुए, ये आपको खाली एक डायमेंशन या दो डायमेंशन ऊपर ले जा रहे हैं, बराबर। लेकिन फिर भी आप जेल के अंदर ही है। ओके। हाँ, ठीक राइट। है। थैंक यू, हाँ। थैंक यू परमात्मा। हाँ, और बस एंड समय में आप लेने को आइएगा। जरूर। और वी वांट टू कनेक्ट विद गॉड ऑल द टाइम। थैंक यू सो ओके। मच। थैंक यू थैंक यू मीना एंड जी। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। You are not, you are a very strong human being. I haven't seen anyone like you. So yeah, thank you so much. Okay, ओके। thank Okay, you, thank you. thank you. थैंक यू। Yeah. यस, संजीत जी। सॉरी सर, मैं वापस हाँ। दोबारा आपको हाँ, बोलिए। पूछ रहा हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा वीक हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ फिल्म लाइन में अच्छा खासा फाइनेंशियली के लिए फिल्म लाइन में जा सकता हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा ऐसा के लिए ना, रुझान है कुछ। वो सब गाइडेंस मैं नहीं दे पाऊंगा। बस यही पूछना था। और एक बात और है सर, ना, ये पर्सनल हो गया इसके लिए। एक बात और है सर, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अपना फैमिली को सबको इधर शिफ्ट लेके आ जाऊं, उन सब लोगों से निकाल के, तो ठीक नहीं रहेगा वो सब चीज। देखिए, ऐसे तो मैं पर्सनल किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हम्म। आपको एक इशारा दे दिया था। अब आगे आपकी मर्जी। जी जी जी, बस 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 यही पूछना था ठीक आपसे। है। लेकिन फिर भी मतलब अगर ऐसा दिमाग में हर समय ऐसा क्यों चलता रहता है कि मतलब कुछ बड़ा करना है, ऐसा कैसा? अभी मिडिल क्लास हूँ तो छोटा ही रह जाऊंगा क्या? कुछ अच्छा फाइनेंशियल के लिए करना चाहिए देखिए, मुझे। आपकी कहानी पहले से लिख दी गई है। मुझे नहीं मालूम उस हम्म। कहानी के अंदर आप एक बहुत ऊंचे लेवल में जाएंगे या जहाँ पे है वहीं रहेंगे, ये मुझे नहीं मालूम। इतना है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश में इतना ही कीजिए कि आप अपना स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए, अपने मन को मत बिगाड़िए। और आ, इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि शायद मेरे भाग्य में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। लेकिन कम से कम आप कोशिश करेंगे तो आपको ये दुख नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं किया। लेकिन परमात्मा ये सब से दूर नहीं चले जाए, नाराज नहीं होंगे, दूर नहीं चले जाएंगे ना ऐसा करने ना, से? कोशिश के अंदर डर लगता है परमात्मा मेरे की को, कोई, मन में डर लगता है कि कोई कुछ हो ना जाए कहीं परमात्मा इसमें परमात्मा खोते को। नहीं है। परमात्मा हाँ। इतना ही कहते हैं, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो उसको एंजॉय करो ना। और अगर आप ये नहीं एंजॉय कर पाए तो आप ऊपर जाके भी एंजॉय नहीं करेंगे। जी, बस इतना ही पूछना आप था। जहाँ थैंक पे यू, हो थैंक वहीं यू। पे आप बहुत एंजॉय कर सकते हो।
जी मस्ती के लिए ना पैसा चाहिए, ना ओहदा चाहिए। हम्म, जी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हर समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इतना नीचे गया हूँ गरीबी में, इसलिए मेरे को माइंड में फाइनेंशियल टॉर्चर आते रहता है, आपके इसके लिए अंदर मैं दिमाग सोच रहा में हूँ एक बैठ पढ़ा गया है करूँ। कि आपके अंदर दिमाग में बैठ गया कि आपको बहुत ऊंचा जाना है, इसीलिए अभी जो आपके पास है वो जी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। आप उसको जी देखिए जो नीचे बेचारा एक बार में खाना नहीं खा पाते, 3 दिन में एक बार खाते हैं, तो उससे तो आप कितना बेहतर है। तो फिर आप बोलोगे प्रॉब्लम जी तो उसका है, मेरा कहाँ प्रॉब्लम है। मैं फिर भी तो 2 वक्त खाना खा रहा हूँ, फिर भी तो मेरे सर के ऊपर एक छत है। ये जी तो जी सब जी, देखने बात तो की सही है सर। देखने की नजरिया है। और फिर आपकी खुशी कौन रोक सकता है। हाँ इतना जी तो जी है आपके परमात्मा। पास। हाँ हाँ, वो सवाल तो ये है है, कि वो आप तो किसके है। सामने देख रहे हैं। ऊपर क्यों देख रहे हैं, नीचे हाँ देखिए। नीचे देख के खुश होइए। और इतना कोशिश कीजिए कि अगले तल पर मैं जा सकता हूं कि नहीं। लेकिन अगले तल पे जी जाने जी के लिए आपको थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा, काबिलियत लाना पड़ेगा, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। और स्टोरी लाइन में अगर है तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन वहां से जी क्यों जी जी बस। पहुंचना चाहते हो कि आपके पास इतना प्रॉब्लम है। आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस इंसान को 2 वक्त का खाना मिलता है, सोने के लिए एक बिस्तर मिलता है, ऊपर एक छत होता है, और पहनने को कपड़े हैं, उस इंसान को ये कहने की हम्म, हक नहीं है कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि वो अगर नीचे देखे जो बेचारा, वो कचरे के डब्बे में से एक सड़ा हुआ चीज लेके खाना खा रहा है, तो फिर हमें तो जी वो कितना तो मिला है। है। हर वक्त जी नीचे देखिए। लोग कहते हैं कि नीचे देखोगे तो ऊपर नहीं जा सकोगे, लेकिन मैं कहता हूं आप ऊपर देखोगे तो इतने दुखी हो जाओगे कि ऊपर जाके भी आप ऊपर देख के उतना ही दुखी रहोगे आप। जी ये तो है। तो सही आज बात है कम से परमात्मा कम की। खुशी में तो आ जाओ। खुशी का मतलब इतना ही है कि शुक्रगुजार हूं उसकी, जिसने मुझे इतना तो दिया है। जी जी और ये फिर तो है। परमात्मा मिल गए, ये तो सोने पे सुहागा। हाँ वो तो है। मुझे तो बुक बस भी बहुत जल्दी मिल गया था, ऑर्डर किया था तो मैं बहुत जल्दी आपका बुक मिल गया था, मतलब इसके लिए वो तो अब है। बस परमात्मा के साथ जुड़े रहो। बाकी आपकी जी कहानी जहां आपको ले जाना है ले जाएगा। नहीं, मैं डरता रहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं इतना जो दिमाग में सोच रहा हूँ कि हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे कुछ हो ना जाए। परमात्मा के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, डर लगता है, हर समय डर आप लगा रहता है परमात्मा के दिमाग में। अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन सोच सोच के आप अपने को दुखी कर देंगे। हाँ उससे परमात्मा के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। जी लेकिन जी जी। सोचने की जरूरत क्या है। कहानी आपको ले जाएगा, परमात्मा आपको शांत रखेगा। हाँ हाँ वो तो है परमात्मा। बस बस बाकी इतना अभी ही आप पूछना एंजॉय था। कीजिए। जी ठीक है। जी, थैंक यू परमात्मा, ओके। थैंक यू, सॉरी थैंक यू मैंने आपका संजीव और जी। टाइम लिया। नहीं, जी थैंक जी। यू। ओके। थैंक यू। सोनू जी। जी नमस्कार परमात्मा। नमस्कार। परमात्मा, मेरा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि एक ना 3-4 महीने पहले आपकी बुक आई थी मेरे पास। उस टाइम मेरे पापा काफी बीमार चल रहे थे। और जब आपकी बुक आई तो मैंने उनका उनको ना मतलब कि आपका कार्ड दिखा दिया। वो बेड पे थे एक तरह से, वो ठीक नहीं हो सकते थे। मैंने एक उन्होंने सिर्फ एक नज़र आपके कार्ड को देखा था, और फिर मैंने वो कार्ड उनके पिल्लो के नीचे रख दिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी डेथ हो गई थी। जी। मैं मतलब यही मेरा क्वेश्चन था कि ये मतलब ऐसे क्यों हुआ, कि ये कार्ड के कारण हुआ या उनको प्रॉब्लम थी। कार्ड के कारण नहीं हुआ, बल्कि कार्ड के कारण उनको जो ज्यादा तकलीफ होना था उसमें से उनको मुक्ति दे दिया परमात्मा ने। जी सर। क्योंकि अगर एक इंसान स्वस्थ जीवन नहीं जी पाता है और हाँ बहुत जी। परेशान हो जाता है,
वहां अगर परमात्मा उनको मुक्ति दे देता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? वो तो आशीर्वाद ही हुआ। जी सर। सर अभी मेरे ना मदर हैं, वो भी ऐसे ही बीमार चल रहे हैं अभी। मन में थोड़ा सा डर लगता है कि उनको मैं कार्ड दिखाऊं या ना दिखाऊं। ये तो आप तय करेंगे। हाँ जी। जी सर। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं? किस तरह का एक्सरसाइज? सर जैसे मैं पहले मेडिटेशन वगैरह करता था। ना, मेडिटेशन तो नहीं कर सकते। वो तो सर मैंने बंद कर दी मेडिटेशन तो। हाँ, तो फिर जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करवाते हैं ना कि आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ पास्ट ऐसे। लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के जरिए होता है। वो हिप्नोसिस का परमात्मा ना बोलते हैं। अच्छा सर। सर ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हाँ, हैं। जी और सर। अगर आपको कभी भी तनाव लगे शरीर के अंदर, मन के अंदर, तो वो तनाव आप परमात्मा को दे दीजिए कि मेरा सब तनाव, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ठीक है सर। सर एक मेरा परमात्मा से क्वेश्चन। बड़ा परमात्मा से बड़ा रिलैक्सेशन कुछ नहीं है। जी सर जी। सर एक ना अ, जैसे मतलब जैसे मैंने पहले 1 मंथ परमात्मा का नाम लेना शुरू किया, उनको बोलना शुरू किया, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला। फिर बाद में मतलब अभी कुछ कम है इस टाइप से। जैसे एक ये भी है कि जैसे मैं शुरू से ही रिलीजियस प्रैक्टिस या कह लो या मतलब मेडिटेशन वगैरह करता आ रहा हूँ मैं, मतलब कि मैंने 80-90% तो उसे छोड़ दिया है। अभी मैं मतलब 10% जो अपने आप हो जाता है कई बार, जैसे कुछ काम करते हैं, हमें शुरू से आदत है इतने सालों से कि ये काम करते हैं तो ऐसे मुंह से निकल जाता है अपने आप, मतलब वो चीज़ अभी है कि ये उसके कारण तो नहीं है। जो भी आपका है, जो आपको लगता है कि ये परमात्मा के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में है, जो आप कह रहे हैं मुंह से निकल जाता है, वो परमात्मा को ऑफर करते जाइए कि मेरे मुंह से ये शब्द निकलते हैं, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। जी सर। लेकिन आपके अंदर जो वो इच्छा है ना कि मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स थी, अभी कोई फीलिंग नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि मेरे अंदर आज तक इतने सालों में एक भी अच्छा फीलिंग नहीं आया। जी सर। रीडर्स, बुक रीडर्स को तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है। मेरे परमात्मा के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। जीरो। ना जी सर। अच्छा है ना खराब है। जी सर। और ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा भी है कि मेरे अंदर कोई अच्छी एक्सपीरियंसेस हो। सर एक मेरा और एक। अच्छे एक्सपीरियंसेस परमानेंट नहीं होते हैं, वो जी थोड़े सर। देर के लिए होते हैं। जी ठीक सर। है। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे ना जो इमोशंस हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कोई भी इमोशंस है वो कम हो जाता है। अभी हम कोई भी हमने कर्म करना होता है तो हम इमोशंस के कारण ही करते हैं वो कर्म, कि इससे मतलब कि उससे हमारी स्टोरी लाइन तो नहीं चेंज होती इससे? आपका इमोशंस कम हो रहा है या वांटिंग कम हो रहा है? सर वांटिंग भी इमोशंस भी, किसी चीज की ओके, तो इच्छा नहीं फिर है, जैसे अभी किसी चीज हाँ, को बरोबर है। लेने की इच्छा। हाँ जी। वो वाला स्टेट आ जाता है जब आप परमात्मा के साथ रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप अननेसेसरीली हाथ पैर नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी आपके परिवार के लिए जो करना है वो आप करेंगे, आपके बिजनेस के लिए जो करना है वो करेंगे, या जॉब के लिए जो करना है वो करेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो करना है वो करेंगे। ये तीन चीज तो आपको करना है। जी सर। बाकी पहले आप अननेसेसरीली हाथ पैर मारते थे, वो भी आपका बंद हो जाएगा। वो तो सर हो गया, बंद तो हो गया वो। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि क्या मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ? हाँ, आप कनेक्टेड है। जी सर। धन्यवाद परमात्मा। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू। रुचि जी।
आज भी हो आप। हम्म। हाँ। परमात्मा प्रणाम। हम्म। अभी मेरे को पूछना, पहले ही पूछना था। मैं भूल गई थी उस वक्त, क्योंकि पहले बात करने में ना बहुत नर्वस भी हो जाते हैं, तो बात नहीं कर पाई। क्या मैं हर वक्त परमात्मा से कनेक्टेड हूँ? हाँ, कनेक्टेड है ना। अच्छा। और आपसे ये मतलब एक तो ये भी हो रहा है कि पहले एक ही फर्स्ट चांस और लास्ट चांस मिलने वाला है। और आपसे मतलब इतना लगाव, मतलब किसी अपने से आज तक इतना नहीं हुआ जितना आपसे का मतलब अटैचमेंट हो गया है। और बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है इसीलिए। मतलब पता नहीं चल रहा, मैं देख रही हूँ, मैं काउंट भी करते जा रही, इतने घंटे हो गए आप लगातार बोल रहे, थक गए। उस चीज का भी हो रहा है, लेकिन आपको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो इसीलिए बैठी हूँ कि एक मौका मिल जाए, थोड़ा सा बात और हो जाए। कभी ओके। मतलब ऐसे हो सकते हैं, कभी ऐसे करने मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कि आपसे दोबारा मतलब कहीं पे बात हो देखिए, जाए। फिलहाल परमात्मा ने इतना ही बोला है, सबके साथ एक बार बात करो। और वैसे भी लिस्ट बहुत लंबी है, हाँ हाँ, तो मैं एक मैं बार मैं के लिए भी। समझती हूँ। तो कम से एक कम बार। आप इतना सोचिए कि मैंने बात किया, अब दूसरे भी एक बार बात कर ले। हाँ वो है। आपका भी मैं समझती हूँ कि आप अकेले सबको आपने देखना है। उसके लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं अभी कब होगा। तो इसीलिए दोबारा मैं आपसे कनेक्ट हो गई ओके, फिर दोबारा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं वो छूट गया था। आप बोल रहे थे कि मेरी मदर मेरे साथ जाना चाहते हैं, तो क्या वो स्टक हो गए क्या यहाँ पे, किस वजह हाँ, से स्टक थोड़ा हो गए? स्टक हो गए। अटैचमेंट के कारण थोड़ा स्टक हो गए। हाँ। लेकिन आपके डेथ के बाद वो सब आप चले जाएंगे। अच्छा। और जबकि वो बहुत ज्यादा मतलब वो थे, अवेयर थे कि मैं जाऊंगी, मतलब मैं चले जाऊं, मुझे किसी से इतना लगाव नहीं है, मैं सीधे आगे चली जाऊंगी, वो हमेशा यही कहती थी। बहुत अवेयर थे, लेकिन ये सुन के थोड़ा सा मतलब वो धक्का सा लग रहा है कि वो रुक गए वो। क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, वो सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस अच्छा। माइंड से हम लोग बोलते रहते हैं, नहीं नहीं हमारा कोई लगाव नहीं है। लेकिन हाँ। सबकॉन्शियसली हम लोग इतना लगाव होता है कि फिर बाद में पता चलता है, अरे ये तो छूट ही नहीं रहा है। अच्छा। अच्छा, तो वो मुझे पहले ले जाएंगे या फिर जब मेरी सांसें पूरी होंगी तब होगा टाइम जाने ये का? मालूम नहीं है अभी। इस अच्छा। वक्त तो वो अब बैठे हैं कि आप जाओगे तो वो जाएंगे। कल फिर उनके अंदर अगर ये इच्छा हो गई, नहीं अभी तो आप आने वाले ही हो, अभी मैं जाता हूँ, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन अच्छा, कल का क्या होगा वो तो हम बोल नहीं सकते अभी। बस हम सीधा परमात्मा घर के घर, अपने घर वापस जाएंगे, है ना? बस। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मेरी बड़ी बेटी को बस एक झलक देख लीजिए। ओके। ये मेरी परमात्मा जी प्रणाम। हेलो। प्रणाम। हाँ, ये बहुत लॉजिकल बच्चे हैं और बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिसका कोई बात आंसर मेरे नहीं। पास रहता नहीं है। मैं भी बहुत हाँ। लॉजिकल था, इसीलिए 5 साल हाँ, तक मैंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। अच्छा। हाँ वही, अभी बहुत ज्यादा मतलब पूछते रहे अब कई, अब इनकी बातें कभी ये हो सकेंगे कनेक्ट, तो फिर बाद में बड़े होके फिर आपसे फिर पूछेंगे क्या ओके, इनका प्रॉब्लम बातें। ठीक हाँ। है। तो परमात्मा ठीक, बस अपनी कृपा बनाए रखना परमात्मा। ठीक है। ओके। चलो, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। मंजू जी। हम अगेन परमात्मा जी। हाँ, तब नमस्ते। कुछ भी पूछना चाहती थी वो भूल गई थी मैं। ना कुछ ज्यादा रिचुअल्स तो करते नहीं है घर में, लेकिन एक दो है ऐसी चीजें कि होती हैं, जैसे एक अहोई अष्टमी वाला व्रत होता है। उसमें कोई पूजा वूजा नहीं होती, लेकिन बस एक जैसे कहानी पढ़ते हैं और सूरज को जल देते हैं उसमें। तो सूरज का जल तो आपने मना किया कि नहीं देना, मना किया है ना आपने? सब मना किया है, आप बीच में वो कुछ डालने की कोशिश मत कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, डालूंगी नहीं। वो कुछ तो परमात्मा मेरा अपने आप भी छूट गया था, जब तक मैं आपको नहीं सुन रही थी तब मेरा कुछ चीजें अपने आप छूट गई थी। तो वो वही मैं सोचती थी कि कुछ ना कुछ होगा जो ये मेरा छूटता जा रहा है। तो अभी जैसे घर में कोई और कहानी पढ़े, जैसे मेरी मदर इन लॉ करेंगी वो व्रत को, तो वो जो कहानी मान लो मैं साइड में सुन गई या घर में हूँ सुन गई, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई वो कहानी पढ़ रहा है, लेकिन हम्म। वहां बैठ के मत सुनिए। आप अच्छा काम अच्छा। करते करते सुन रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। और उसका खाना बनाना पड़ेगा जैसे वो, उसके लिए?
त्योहार के लिए खाना। परमात्मा बोल रहे हैं कि पूजा के लिए आप खाना मत बनाइए। अच्छा, जो, हाँ, जो पार्ट वो पूजा के लिए निकालेंगे वो ना बनाओ। ठीक है, बिना बिना पूजा के खाएं बना के कुछ भी। हाँ, अच्छा, ठीक है परमात्मा, यही पूछना था बस। ओके। थैंक चलो, थैंक यू मंजू जी। रीता जी। हेलो प्रदीप सर। यस, सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। यस। अ, जब मैंने आपके साथ कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली आई वाज प्रेइंग कि आपकी ग्रेस हो। तो कुछ चीज़ों में तो चेंज लग रहा था, शिफ्टिंग लग रही थी। बट आई गॉट मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस एंड डायबिटीज, फाइब्रोमाइल्जिया एटसेट्रा। तो फटीग वगैरह बहुत रहता है। तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता है, जबकि आई कीप रिक्वेस्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। तो उसमें व्हाट कैन बी डन? मैं ये नहीं जानता कि परमात्मा आपको कितना रिलीफ देंगे। इतना जरूर है कि आपको एकदम स्वस्थ तो नहीं कर देंगे, लेकिन आप आपका डेली जीवन जीने के लायक बना देंगे। सो हम्म। ये सब चीजें रहेंगे। उसके हिसाब से आपको लाइफस्टाइल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको कुछ काम बंद कर देने पड़ेंगे जो आप पूरे हम्म। स्वस्थ अवस्था में करते थे। इतना ही है कि पेन आपको मिनिमम करके आपके बाकी के दिन आप गुजर सको, उस हद तक वो आपको रखेंगे। जी। तो कोई स्पेसिफिक वर्ड्स बोलने चाहिए मेरे को कोई टू गेट दैट? स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं। जो उस वक्त आप एहसास कर रहे हो, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, परमात्मा हम्म। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। या हम्म। मुझे, मैं क्या कहते हैं, मेरे पूरे बॉडी में बॉडी एक है, या मेरे हम्म। जॉइंट पेन्स है, या जो भी आपके हैं, वो एक एक करके आप बोलिए। और मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, बस इतना ही आपको बोलना है। फिर अगले दिन आपको लगे ये अभी भी है, फिर से एक बार बोल दीजिए। तो डेली एक बार बोलते जाइए, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग इट बट आई कंटिन्यू, आई थिंक। थैंक यू ओके, सो मच। ओके। बाय। थैंक यू रीता जी। हाँ राजेश जी, आपका नेट का आपका थोड़ा, नेट का थोड़ा। हाँ हाँ, परमात्मा जी, नेट का प्रॉब्लम था इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ बोलिए अभी। मेरा एक क्वेश्चन है, दो तीन। तो अभी बाद में तो आप एक बार ही मिलते हैं इसलिए पूछ लेता हूँ। जो मेरा जो ये अकेलापन है, वो अकेलापन मेरे से नहीं कट रहा है। उसके लिए मैं परमात्मा से, मतलब उससे कैसे रिलीफ पा सकता हूँ? तो उसमें बोलिए, तो उसमें बोलिए, परमात्मा मेरा परमात्मा मेरा अकेलापन अकेलापन मैं कट मैं कट कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा है। आपकी कृपा आपकी मेरे ऊपर कृपा बनी मेरे रहे। ऊपर बनी रहे। हाँ जी। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि मेरी माँ, फिर मेरे पिताजी और मेरी मम्मी की मम्मी नानी जी, वो परमात्मा के पास चले गए हैं। देखिए, देखिए, परमात्मा एक एक परमात्मा करके एक एक सबका करके सबका इंफॉर्मेशन नहीं देते इंफॉर्मेशन हैं। नहीं देते हैं। आपको आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि इतना ही बोल सबका रहा हूँ कि उद्धार सबका हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। थैंक्स परमात्मा। ओके। ओके। थैंक यू वेरी मच परमात्मा। थैंक यू राजेश थैंक जी। यू राजेश आपकी जी। कृपा माँ मुझ पर बनी रहे। जी। जी। थैंक्स, थैंक्स। सोनू जी, कुछ बाकी है? जी नमस्कार परमात्मा जी। जी हाँ, पूछिए। सर, एक मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था कि जैसे स्टोरी लाइन है जो हमारी, वो पहले ही लिखी जा चुकी होती है। जैसे अभी हम परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या जो किंग है हमारी स्टोरी लाइन को चेंज कर सकता है वो? ना, स्टोरी लाइन नहीं चेंज करता है, क्योंकि स्टोरी लाइन चेंज होगा तो बाकी सबका स्टोरी लाइन में इफेक्ट आ जाएगा। जी सर। स्टोरी लाइन नहीं चेंज करता है। ठीक है सर। एक हम तो शुरू से यही मान रहे थे ना कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ है वो उसकी गलती थी या हमारी गलती थी। हम शुरू से यही मान रहे थे। गलती किसी की नहीं थी, लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया। अच्छा सर। आगे भी जो लिखा हुआ है वही वही होगा सर। वही होने वाला है। जी सर जी। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू।
दुर्गा जी। सॉरी परमात्मा जी, और थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए एक्सट्रीमली बोलिए। सॉरी। कर्मा क्या होता है परमात्मा जी? हाँ, हम लोग कर्मा, जो कर्म है, कुकर्म है, सुकर्म है, जो कर्म, बोलते ओके हैं। ओके। पहली बात तो ये है कि अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं होता है। अब आते हैं कर्मा क्या है। कर्मा का पूरा जो विधान है, यानी जो स्ट्रक्चर है, इसलिए बनाया गया था कि आपके स्टोरी लाइन के अंदर एक कंटिन्यूटी रहे। एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम तक जब आप जाते हैं, तो ये स्टोरी लाइन जो जंप हो रहा है, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी रहे। तो कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे? कंटिन्यूटी रखने का उन्होंने 3 यार्ड स्टिक बनाया है। ये 3 यार्ड स्टिक क्या क्या है? आपका अटैचमेंट, आपका एवर्शन, और आपका वांटिंग, यानी राग, द्वेष और इच्छा। अब ये 3 वांटिंग के ऊपर मान लीजिए कि आपका और मेरे साथ जो रिश्ता है, यहाँ पे हम बहुत एक दूसरे के बहुत नजदीक है, और एक दूसरे के बगैर हमारा चलता नहीं है। तो ये हुआ राग। अब जब हमारा डेथ हो जाएगा, वापस ये राग फिर से आएगा, लेकिन तब शायद हम दो दोस्त ना हो। तब हो सकता है हम पिता और पुत्र हो, या हम बॉस और कर्मचारी हो। तो वो डिपेंड करता है, या दो भाई हो। तो इस तरह से, लेकिन राग वही रहेगा, अटैचमेंट वही रहेगा। अब अटैचमेंट के आजू बाजू अब स्टोरी लाइन क्रिएट होना शुरू हो गया, और उस स्टोरी लाइन के अंदर आप पेन में रहेंगे, और पेन के कारण आप राजा के लिए खाना बनाएंगे। तो कर्म 3 चीज से बनता है, और ये तीनों चीज आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो आपके स्टोरी लाइन में डाला है, सोल ने डाला है, और ईश्वर ने डाला है। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं? मान लीजिए कि आपको आपके बच्चे के लिए बहुत लगाव है। अब उस लगाव को आप क्या करेंगे? स्टोरी लाइन में है, इसीलिए है। अब उसके लिए तो आपको पनिशमेंट देने के सवाल नहीं उठता है। तो हम तो फिर इसमें, कठपुतली हैं। हाँ, तो इसमें अच्छा कर्म भी क्या हुआ और बुरा कर्म भी क्या हुआ? अब उस लगाव के कारण आप अपने बेटे को बहुत प्यार दोगे, और अगर आपके बेटे को कोई अगर मारने आता है, तो उसको आप पीट दोगे। तो फिर आपने किसी को पीट दिया, तो वो थोड़ी खराब कर्म हो गए। और आपने मतलब हम बेटे, लोग जो और बेटे को जो मान लीजिए खिलौने लाके दिया, वो थोड़ी अच्छा कर्म हुआ। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, समझ गया। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी में भी खराब नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं, वो दोनों का दो पहलू है। हाँ। लेकिन आ कहां से रहा है? आ रहा है हमारा अटैचमेंट से, या हमारा द्वेष, एवर्शन से, या हमारा वांटिंग से। 3 जगह अभी से वो हमारा आ रहा है। अभी हमारा फैमिली में जो मेंबर लोग हैं, वो क्या पूर्व जन्म में भी हमारे साथ में थे? हाँ, थे, इसीलिए आपके पास आते हैं। ये अच्छा। रिश्ता चलता रहता है कई जन्मों तक। अच्छा, मतलब अभी जो लोग हमारे साथ में हैं, जितने भी आ रहे हैं, जिनके साथ भी अपना रिलेशन है, अच्छा ही है, सब पूर्व जन्म से वो लोग भी हमारे साथ में इसे जन्म आपके ले रहे हैं। आपके फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके दुश्मन के अंदर, आपका अगर कोई बॉस है, जिसके साथ भी आपका इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है, वो सब पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। मतलब जितने आदमी लोगों के साथ अपना रिलेशन है परमात्मा जी, यस। सब पूर्व उसमें जन्म से ही हमारे साथ। उसमें 100, 200, 300 जो भी है। क्योंकि ये तो बर्थ से लेके डेथ तक चलेगा। अभी ये जन्म खत्म हुआ ना, और जरूरत नहीं है ना परमात्मा और जी। नहीं है। और नहीं है ना, और ये नहीं सब भी चाहिए। खत्म और नहीं चाहिए। और ये जितना जल्दी खत्म हो जाए इतना अच्छा है परमात्मा जी। है। जल्दी तो नहीं होगा, जब होना है तभी होगा। नहीं, वेट करना है, जितना जल्दी हो जाएगा हाँ, उतना बस। अच्छा है। हाँ ये बहुत डुप्लीकेट दुनिया है, इस दुनिया में नहीं रहना है। इसको छोड़ के जाना है, नहीं रहना है जी। परमात्मा जी। बस इतना ही डाउट था परमात्मा जी। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू परमात्मा दुर्गा जी। जी, थैंक यू। थैंक यू परमात्मा जी।
हाँ जिग्ना जी। यस सर। यस। प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मेरे को मालूम है आप बहुत थक चुके हैं, नहीं लेकिन नहीं, आप बात मैं कीजिए। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और दुखी हूँ। मैं मैं परमात्मा से जुड़ी है जनवरी एंड, तभी मेरा भाई गुजर गया था। तभी मेरे को पास पैसे नहीं थे जो मैं बुक खरीदूं। तो मेरे उधर एक राजेश मुखर्जी करके रहता, उसने मेरे को आपका बुक दिया। उसके बाद मैं कनेक्ट हुआ। उसके बाद मेरा भाई और उसकी वाइफ थी, बच्चे नहीं थे, तो थोड़ा सा जो क्रियाक्रम, हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, गुजराती, तो उसमें हम, मेरे को पैसे तो मैं दे ही रही थी, तो मेरे को बैठना पड़ा था। मैंने पूजा नहीं किया है, मेरा भतीजे ने किया था। उसके बाद परमात्मा मेरी भाभी को आपका चेहरा बताया था, लेकिन वो भी गुजर गई जून महीने में। दोनों चले गए, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। और जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हीलिंग कार्ड से, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि आप मेरे भाई और भाभी को लेके मेरे पास आओगे। ऐसे फीलिंग क्यों आती है मेरे को? बहुत दुखी हूँ। और मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ सर। आप परमात्मा से मैं, जुड़े हैं। आपको दुख इस बात का है कि वो लोग आपको छोड़ के चले गए। यस। और मेरा सब कुछ तो वही लोग थे, मेरा सब कुछ वही लोग थे। और मैं शादी नहीं किया है, मैं अकेला है। मेरी भी उम्र 65 प्लस है। परमात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज मुझे गाइड करिए, तो क्या प्लीज। आपने परमात्मा को आपका दुख ऑफर किया था? मैं रोज करती हूँ परमात्मा, रोज करती हूँ मैं, एवरी डे आई डू। और मैं हमेशा, और मेरे को वही फीलिंग्स आती है कि आप मेरे भाई और भाभी को लेके मेरे पास आओगे। ऐसी फीलिंग क्यों आती है मेरे को? नहीं, ऐसा वो वाला फीलिंग तो क्यों? नहीं होगा। नहीं, ऐसा फीलिंग क्यों आता है मेरे को? वो आपकी इच्छा के परमात्मा कारण दे रहे। आता है। आपके इच्छा जो माइंड होता है ना, माइंड अभी उन लोगों को जाने नहीं देना चाहता है। तो माइंड ये सब आपके लिए क्रिएट कर रहा है कि वो लोग फिर से आपके पास आएंगे। जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग चले जाते हैं वो रिवर्स नहीं आते हैं। वो तो वापस आएंगे, वो तो सही बात है आपकी, पर ऐसी फीलिंग आ रही थी। और दूसरी चीज, परमात्मा जी, मैं रोज आपका हीलिंग कार्ड से बात करती हूँ घर से। मैं अभी भी, आई एम 65 प्लस, नौकरी करती है मैं, क्योंकि मुझे करना ही पड़ता है। तो मैं बहुत दुखी। मुझे परमात्मा कभी प्लीज भी गाइड किसी करिए। परमात्मा कभी भी किसी को स्टोरी लाइन के बाहर नहीं ले जाते। मतलब आपने किसी को कार्ड दिखाया और आपको लगे उनका डेथ हो गया, तो ये नहीं कि परमात्मा ने उनको मार डाला। परमात्मा कहते हैं नहीं नहीं, मैं स्टोरी ऐसा, लाइन तो। हेलो। हेलो। बैक विल टॉक विथ हर। हाँ विक्रम जी। हेलो। यस। हाँ परमात्मा जी, प्रणाम परमात्मा जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन एको क्यों हो रहा है? हेलो। हाँ। आप दो हाँ हमारे डिवाइस यहाँ से नेटवर्क, कनेक्टेड है? आप दो डिवाइस से कनेक्टेड है? नहीं एक ही है हमारे यहाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। नेटवर्क। अच्छा चलो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछते समय डिस्कनेक्ट होगा या तो अगली बार आपकी मीटिंग होंगी तब मुझे पार्टिसिपेट करेंगे ना आपसे इनवाइट। ऐसा नहीं होता। आप डिस्कनेक्ट हो गए तो वेट कीजिए, हम आपको फिर से लाएंगे। ठीक है। नहीं, अगली बार जब मीटिंग होगी तब आपकी टीम इनवाइट करेंगे ना मुझे, मैं मैसेज करूँ तो? नहीं, अभी गॉड परमिशन नहीं दे रहे। गॉड, मैं इतना बोल रहा हूँ, आप डिस्कनेक्ट अगर हो गए तो हाँ आप फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। मेरा टीम आपको वापस स्पॉटलाइट में ले आएंगे। ठीक है, आप ठीक है। आप चिंता मत मैं कीजिए, आप अभी बोलिए। हाँ,
मैं 22 जून 2025 से लेकर 22 जुलाई 2025 तक 1 महीने तक डिजिटल हेल्थ कार्ड से बात कर रहा था, तब जुड़ा था गौर से। जी और पर तब मुझे स्ट्रेस और टेंशन बहुत था, वो क्यों? जी। मुझे स्ट्रेस और टेंशन बहुत, वो क्यों था वो? हम्म। ना वो किस किस कारण का स्ट्रेस और टेंशन मुझे? आपका नेटवर्क इतना कट रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन को, कि आप जो भी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जब जुड़ा था ना गॉड से, तो मुझे स्ट्रेस और टेंशन बहुत था, वो क्यों था? ओके। हाँ, तो टेंशन क्यों था तब मुझे वो इतना, गॉड से जुड़ा था तब? आप ऐसा पूछ रहे कि गॉड से जुड़े थे तो टेंशन क्यों था, ऐसा पूछ रहे हाँ 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 हाँ। हैं? गॉड से जुड़े थे तो टेंशन सब चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो तब चला जाएगा जब आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ। आप में जुड़ा हुआ नहीं गॉड से? कई बार तो गॉड 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 से जब जुड़ते हैं ना, टेंशन और हाँ डबल हो जाता है। क्यों डबल हो हाँ, जाता मेरा है? मेरा हुआ था। हाँ, इसलिए हो जाता है क्योंकि जो डिनाइंग फोर्सेस है, ये आपके ऊपर फिर अटैक शुरू कर देते हैं, आपको परेशान करना हाँ शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि हाँ अभी बरोबर। गॉड को छोड़ दो, वापस जहाँ थे वहीं पे आ जाओ। तो तो इसीलिए, आप में जुड़ा हुआ, आप में जुड़ा हुआ गॉड से? तो जब अगर ऐसा हो, तब आपको इतना ही बोलने का कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे को इतना टेंशन है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे अंदर इतना तनाव है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे अंदर इतना कंफ्यूजन है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरे अंदर इतना बेचैनी है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इस तरह से आपको करते जाने का है। हाँ, आप में जुड़ा हुआ गॉड से? हेलो? क्या कुछ, हेलो, क्या बोला आपने? आप में गॉड से जुड़ा हुआ नहीं? हेलो? क्या पूछा आपने? क्लियर नहीं आ रहा है। गॉड से, गॉड से जुड़ा जुड़ा हो गया मैं हाँ, अब। आप गॉड के साथ कनेक्टेड है। यस यस। पर मैं हीलिंग कार्ड से अब बात नहीं करता, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ। हीलिंग कार्ड का? बात नहीं करता अब मैं डिजिटल हीलिंग कार्ड से। आप आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, मैंने शुरू की है करना, तो कैसे जुड़ा हूँ? क्योंकि इस वक्त आप मेरे साथ है, इसीलिए आप ऐसा है जुड़े क्या? हैं। हम्म। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 1 महीना डिजिटल कार्ड से बात पहले करता था, जी। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना लगा हूँ, और मैंने आकाशिक रिकॉर्ड किया था मेरा, तो उसमें मुझे रेमेडीज बताइए, तो वो करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा? हाँ, मिलेगा। अगर आप ऐसा वापस ही है। गॉड को छोड़ के अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में चले जाएंगे, फिर भी ये आपका हाँ आखिरी जन्म होगा। उसमें कोई हाँ, और चिंता मैं की कहा, बात नहीं है। हाँ, और मुझे हमारे कुल देवता नहीं मालूम, तो इस कारण मेरे फैमिली पर और मेरे आगे की जनरेशन पर क्या बुरा असर होगा इससे? जब आपका अगला जन्म ही नहीं है तो आगे का जन्म का कहाँ सवाल उठता है? नहीं नहीं, पर जिसको कुल देवता मालूम नहीं ना होती, तो उसके आगे की कुल जनरेशन देवता पे की उसका बुरा असर कुल होता देवता रहता है। की जरूरत ही नहीं है। जब परमात्मा आपका आ, आखिरी जन्म बोल रहे हैं, वहां कुल देवता का जरूरत क्या है? पर आगे की जनरेशन जो होगी उस पर कोई असर होता है क्या, कुल देवता नहीं मालूम होता तो? लेकिन उसके अंदर तो हम जा नहीं रहे हैं ना, कुल देवता के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा काम है आपको परमात्मा का चेहरा एक बार दिखा देना। वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, आप अगर पर चाहो तो नहीं, आपके जिसको आपके जिसको परिवार को कुल एक बार देवता, मेरे, हाँ हाँ, सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? जिसको कुल देवता मालूम नहीं होती, तो उस पे उसके फैमिली पर क्या बुरा असर होता है क्या, ना, या ऐसा नहीं कुछ होता? नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं स्टोरी है। लाइन में लिखा है वैसे ही सब से जो होता है? स्टोरी लाइन में लिखा वही होगा। मतलब कुल देवता का कोई वैल्यू नहीं रहता?
रोल मॉडल। कुल देवता का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन में अगर लिखा है कि ये हम्म। आपका कुल देवता है और इसकी आपको हम्म। पूजा करना है, तो फिर आपको हम्म। पता चल जाएगा। ऐसा है क्या? तो हम्म। हम और मुझे हमारे कुल देवता हमें नहीं मालूम, तो कोई कुछ नहीं असर होगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है। और हमारे फैमिली फैमिली में 3 जनरेशन पहले एक पूर्वज थे, उनको पत्थर के रूप में स्थापन किया है, तो उनकी पूजा करते हुए तो मोक्ष मिलेगा ना मुझे, या नहीं मिलेगा? अभी आप जिसकी भी पूजा करो, परमात्मा का चेहरा देख हम्म। लिया तो मोक्ष तो आपका हो ही रहा है ना। और बाकी और वो के जो दिन आप पूर्वज थे, जिसका चाहो पूजा करो। हमारे पत्थर के रूप में स्थापन किया, उनको भी आपके मिलेगा? पूर्वज जो थे वो परमात्मा और उनके बीच की बात है, वो परमात्मा तय करेंगे। ऐसा है क्या? और हाँ। गॉड से डिस्कनेक्ट होने से क्या लॉस होता है क्या? गॉड से डिस्कनेक्ट होने से कुछ भी नहीं होता है। अ, और गॉड, आपका किस भी व्यक्ति ने डिजिटल हीलिंग कार्ड से फोटो देखा कुछ सेकंड के लिए, और जी। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होगी, तब उसके घर वालों ने अपने धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किए, तो उस इंसान को मुफ्त मिलेगा या नहीं? मरने के बाद अगर आपने गॉड का फोटो देखा है और अंतिम संस्कार कर दिया, तो फिर आपको श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। करना चाहो तो आप कर और सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो मिलेगा ही। ऐसा है। हम्म। और और एक क्वेश्चन है, मैंने अगर आगे की जनरेशन में डिजिटल हीलिंग कार्ड का फोटो पल भर के लिए दिखाया, और उनको मोक्ष मिलेगा क्या? जितने भी फ्यूचर में जनरेशन होंगी, पहली जनरेशन, ना, 10वीं वो पीढ़ी, ऐसे साइकिल उस चलता रहेगा तो? उसका मालूम नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कल के लिए प्लान क्या है वो मुझे नहीं मालूम। मैं अभी के लिए लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। फ्यूचर जनरेशन का मुझे नहीं मालूम, वो परमात्मा तय करेंगे। ऐसा ही है। हमारे और मृत्यु के परमात्मा बाद 11वां और दरवाजा बंद हुआ तो हमें मोक्ष कैसा मिल? क्या पूछा आपने, फिर से हेलो। पूछिए। हाँ। हमें आप क्या बोलने वाले थे? मैं ऐसा बोलने वाला था कि परमात्मा को भी नहीं मालूम कि वो कल क्या करेंगे, क्योंकि वो भी हाँ। पल में सब और डिसीजन हम लेते हैं। ऐसा ही है। हमारी मृत्यु के बाद 11वां दरवाजा बंद हुआ तो मोक्ष कैसे मिलेगा हमें? वो आप चिंता मत करो, ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। और बंद होगा वो किसने 11, बोला? नहीं, ऐसे ही जनरली पूछा। नहीं, कोई दरवाजा अभी बंद नहीं होने वाला है। तो कब बंद होगा मालूम है आपको या नहीं? जब सब सोल निकल जाएंगे उसके बाद राजा का मर्जी, वो बंद करे या खुला रखे। परमात्मा की उसमें कुछ नहीं है। डिजिटल क्या, नहीं समझ नहीं आया वो। मैंने ऐसा बोला कि राजा का मर्जी कि वो आगे दरवाजा खुला रखे या बंद रखे, लेकिन जब तक परमात्मा इधर है तब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। जब तक आत्मा वापस आना चाहे, यानी सोल वापस आना चाहे, तब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। ऐसा है क्या? और वो सोल सब जाने के बाद वो बंद होगा? वो फिर राजा की मर्जी। ऐसा है क्या? मतलब सब सोल परमात्मा के पास जाएंगे? सोल जो भी जाना चाहते हैं वो सब जाएंगे। ऐ- और डिजिटल हीलिंग कार्ड है ओरिजिनल, उसका हम कॉपी निकालते हैं तो उसमें एनर्जी होगा या नहीं? ना, नहीं होगा। तो इसीलिए 10वीं हम इसीलिए फ्यूचर। हम बोलते हाँ। हैं कि आ, जो डिजिटल हीलिंग कार्ड है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके फिर इस्तेमाल कीजिए। और अगले 50, 100, 500 साल बाद जो भी आत्मा होंगी इधर सोल, तो वो भी, उनको भी मोक्ष मिलेगा? अगर वो चाहे तो फिर वो तो निकल जाएंगे। आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष इंसान को मिलता है। हाँ, इंसान को मिलेगा क्या हुआ 500 साल बाद, 1000 साल बाद? बट 1000 साल बाद तो ये रहेगा भी नहीं, ये तो 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे इंसान? उसके बाद सब नॉन सोल्ड ह्यूमंस रहेंगे पृथ्वी के ऊपर। मतलब हम जो जाएंगे वो फिर नहीं आएंगे? ना, नहीं आएंगे। अ, पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, राजा, इनकी पूजा करने से क्या
फायदा होता है लाइफ में, क्या फर्क पड़ता है क्या? और पूजा न करे तो क्या सजा देते हैं क्या राजा? इनकी पूजा आप करो, फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, पर न करने से क्या वो सजा देते हैं क्या हमें, वो देवता सभी? हाँ, देते हैं। ऐसा ही क्या? तो अगर और हमारे ग्राम देवता भैरवनाथ है जोगेश्वरी, तो वो उग्र देवता है, तो उनकी पूजा न करे तो सजा देंगे? देखिए, जितने भी देवता है ना, वो चाहे कुल देवी हो, गाम देवी हो, भैरव देवी हो या देवता हो, इनकी पूजा आप बंद कर दोगे तो इनको पसंद नहीं है, वो आपको परेशान करेंगे। इसीलिए परमात्मा अच्छा कहते हैं कि आपने मेरा चेहरा देख लिया, उसके बाद मेरे साथ आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना मर्जी आप पूजा पाठ करो, आपका नहीं नहीं, वैसे भी। परमात्मा से कनेक्ट ना होते ही उनकी भी पूजा ना करी तो क्या सजा देंगे या नहीं? परमात्मा की पूजा ना करी तो भी? अगर वो आपके कहानी में लिखा है कि आपको उनका पूजा करना है तो आप करोगे ही, क्योंकि आपके ऐसा अंदर है। थॉट्स ही डाल देंगे कि मेरा पूजा करो। हाँ, और सोल बीइंग और नॉन सोल बीइंग में क्या फर्क है? इंसान देख के आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन दोनों की, एक का आत्मा कहानी लिखता है, दूसरे के ग्रुप ऑफ आत्माएं कहानी लिखता है। एक का कर्म का बोझा नॉन होता है, सोल, दूसरे का कर्म का बोझा नहीं होता है। तो मैं कौन हूँ? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इन दोनों को मोक्ष मिलेगा या फिर सोल बीइंग को मोक्ष मिलेगा? नॉन सोल बीइंग्स का मोक्ष नहीं होता है। ऐसा है। और मैं परमात्मा 2021 में गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा हुआ 2021 से। उसमें पास होना तो दूर, स्टडी में कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं बहुत प्रयास करता हूँ कंटिन्यू रखने का। तो मेरे स्टोरी लाइन में वैसा लिखा है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं रख पाता तो जी, ये स्टडी। अगर स्टोरी लाइन में होता कि आपको वो क्योंकि मैं नौकरी बड़ा मिलना होता तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता। पर मुझे एस्ट्रोलॉजर है कि उसने प्रेडिक्ट किया वो ऐसे ही हो रहा है, उसने बोला आपको 2026 में आपको मिलेगा। पर मेरा पढ़ाई नहीं रहता, वो कैसा मिलेगा? हो सकता है उस टाइम आपका मन बदल जाए और आपका पढ़ाई के अंदर ध्यान लग जाए। क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर है उनको उसने जो प्रेडिक्ट किया है वैसे ही मेरे लाइफ में पास और प्रेजेंट हो रहा है, फ्यूचर का मालूम नहीं। तो देख लीजिए, वो हो जाए तो अच्छा है आपके लिए। वैसा ही क्या? तो आज तक किसी को मोक्ष मिला है क्या? अगर मिला है तो उसकी ऊर्जा शरीर या आत्मा ने आकर आपको बताया कि मुझे मोक्ष मिला है? मोक्ष मरने के बाद मिलता है और बहुत लोगों को मिला है। तो आपको वो आकर बता दे मुझे मिला है या नहीं? लेकिन आप तो अभी जिंदा है, वेट कीजिए ना मरने के लिए। नहीं नहीं, जो भी मरे उनको उन्होंने आपको बताया क्या हाँ, मोक्ष वो मिला है मुझे? मैं तो किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा है क्या? और राजा को 21 ब्रह्मांड दिए, उसमें एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो 20 ब्रह्मांड में क्या है? वो परमात्मा ने बताया नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं उसका तुम्हें क्या लेना देना। वहां पे भी बहुत कुछ है। और ले, पृथ्वी पर ऐसा है लेकिन क्या? मानव और नहीं है, मानव सिर्फ इधर है। पृथ्वी पर मनुष्य योनि है और कहीं नहीं है क्या? और कहीं नहीं है। और वहां पे क्या प्राणी योनि नहीं, वो बताया नहीं? और हमारी एक पृथ्वी है हमारे ब्रह्मांड में, ऐसे ही अनगिनत पृथ्वी है। प्राणी तो है लेकिन मनुष्य नहीं है। कहाँ पर? वो 20 ब्रह्मांड में? बाकी ब्रह्मांड में भी सृष्टि का काम हुआ है, लेकिन मनुष्य नहीं है वहां पे। तो वहां पे प्राणी है, प्राणी एनिमल? है, प्राणी है। अब वो और एनिमल्स है और या क्या है हमारे वो ब्रह्मांड नहीं में जो मालूम। पृथ्वी है, तो हमारे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है इसके अलावा और भी पृथ्वी है क्या? बहुत है। तो वहां पे भी हमारे ब्रह्मांड के और की पृथ्वी में भी प्राणी है? हाँ, है ना। अच्छा है क्या? और हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी है वहां पर नहीं? हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी है? अनगिनत।
हाँ, हमारे जो पालतू प्राणी होते हैं जैसे कि कुत्ता बिल्ली गाय, उनको अगर डिजिटल हीलिंग कार्ड का फोटो दिखाया तो उनको भी मोक्ष मिलेगा या नहीं? उनका कोई मोक्ष नहीं होता है। पता है क्या? तो वो यहीं पे रहेंगे, हम जाएंगे उसके बाद? वो रहेंगे या जाएंगे ये तो राजा के ऊपर है। और इंसान का जन्म कर्म पर निर्धारित होता है क्या? और बुरा कर्म करे तो प्राणी योनि में जाता है और अच्छे कर्म करे तो मनुष्य योनि में आता है, ये सच है? ये सही नहीं है। आप बुरे कर्म अच्छा करोगे अच्छा। तो भी और इंसान प्राणी बन के योनि ही आओगे। में ऐसा है क्या? प्राणी में नहीं जाता? समझा नहीं, फिर से बोलिए। हेलो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बुरा कर्म करे तो प्राणी योनि में नहीं जाते हम? ना, आप मानव बन के ही आएंगे, लेकिन अभी आपका तो कोई है होगा नहीं और जन्म। हाँ हाँ विक्रम जी, आपका कोई सवाल रह गया है? हाँ हाँ, मेरा रह गया हाँ, परमात्मा जी। पूछिए पूछिए। इंसान का जन्म कर्म पर निर्धारित नहीं होता। इंसान का जन्म कर्म पर निर्धारित नहीं होता। हेलो। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं कि इंसान का कर्म फल निर्धारित होता है या नहीं होता, ऐसा? मैं कर्म पर निर्धारित नहीं होता ना जन्म इंसान का। जन्म इंसान कर्मों का जन्म कर्म पर निर्धारित नहीं होता। कर्म पर निर्धारित होता है। कर्म पर होता है। जी। तो बुरा कर्म करे तो प्राणी योनि में जाते हैं, अच्छा कर्म करे तो मनुष्य योनि में जाते हैं, ऐसा क्यों स्पिरिचुअल रीडर कह जाएगी? इंसान बुरा काम करे तो कोई प्राणी क्या पशु योनि में नहीं जाता है। तो स्पिरिचुअल लीडर ऐसे क्यों कह जाएगी? देखिए, स्पिरिचुअल गुरु जो बोलते हैं वो उनके दायरे के अंदर बोलते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो परमात्मा के दायरे के अंदर बोल रहा हूँ। आगे आपको तय करना है कौन किस बात पर आप विश्वास करेंगे। अच्छा, हमको तो आपको आप पर ही विश्वास है। और प्राणी योनि मनुष्य में जन्म नहीं लेती? पशु आ, योनि मनुष्य में जन्म लेती है क्या? क्या पूछा? पशु योनि मनुष्य में जन्म लेती है? पशु योनि से आप मनुष्य जन्म नहीं ले सकते। और पशु योनि पे नहीं लेती मनुष्य जन्म? पशु योनि में से आप मनुष्य जन्म नहीं ले सकते। एक्चुअली आपका वॉइस बहुत कट कट के आ रहा है, इसीलिए मुझे आ, सोचना पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं। पशु योनि जन्म लेती है मनुष्य योनि में? पशु योनि में पहली बात है कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता है, और पशु योनि में जो जन्म लेते हैं वो कभी भी मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। और हर भगवान के प्राणी के रूप में कोई ना कोई वाहन है। गणपति का उंदर है, शंकर का नंदी है, भैरव का कुत्ता है। तो इनको इतनी तकलीफ तकलीफ क्यों होती है पशु योनि को? ये सब कहानियां हैं जिन जिन चीजों के ऊपर आप मुझे सवाल कर रहे हो, ये अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही है। और टोटल कितने डायमेंशन है? टोटल 11 डायमेंशन है। उनके बारे में जानकारी दे सकते हो थोड़ी थोड़ी? ना, उनके बारे में हम बात नहीं करते, जितना किताब में लिखा है उतना ही। और एलियन है क्या सच में? और कौन एलियन से है। डायमेंशन में रहते हैं? एलियन है। वो आपसे बात, कौन से डायमेंशन में रहते हैं? कई तो थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, कई फोर्थ में रहते हैं। उससे आप बात करते हो उनसे? पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो वो जो यूएफओ दिखते हैं हमें यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो वो सच में है क्या? ज्यादातर यूएफओ गलत है। और आकाशिक रीडर, पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रोलॉजी, इनकी थेरेपी हम करते हैं। उसके बाद हर व्यक्ति के हिसाब से जो रेमेडी देते हैं वो रेमेडी तो वो व्यक्ति वो इंसान करता है, तो उससे क्या फायदा मिलता है क्या? और हम कौन से डायमेंशन में जुड़ जाते हैं उससे? ये तो आपको करके देखना पड़ेगा कि रेमेडीज ने आपको फायदा दिया या नहीं। तो कौन सा डायमेंशन में जुड़ जाते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो उनकी रेमेडी?
ये उनका स्टोरी लाइन के अंदर से वो आपको रेमेडीज देते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसका स्टोरी लाइन है कि उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, और वो किताबें पढ़ के आपको रेमेडीज देते हैं। तो रेमेडीज हम करते तो कौन से डायमेंशन में हम जुड़ जाते, कनेक्ट होते? आप तो यहीं रहते हो, कोई भी डायमेंशन नहीं, थर्ड डायमेंशन में ही रहते हो आप। आप गाय कनेक्ट को किससे नहीं होते? आप गाय को खिलाते हो तो थर्ड डायमेंशन में ही रहते हो। नहीं नहीं, वो करते समय कोई डायमेंशन में कनेक्ट होते हैं क्या हम ना, कहीं नहीं भगवान होते, से? कुछ कनेक्ट नहीं होते। ऐसा है क्या? अगर कोई इंसान बुरे से बुरे काम करे, से समाज में अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, तो उन्होंने भी आपका डिजिटल हीलिंग कार्ड में पल भर के लिए फोटो देखा तो उनको भी मौका मिलेगा? उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। और उनकी में लिखा है तो क्या बोला आपने? उनके स्टोरी लाइन में लिखा है तो मोक्ष मिल सकते हैं उनको? ना, जब परमात्मा मोक्ष देते हैं वो स्टोरी लाइन में नहीं होता है, वो परमात्मा के मर्जी से होता है। ऐसा है क्या? हाँ। और अगर कोई इंसान किसी भी क्षेत्र में हो और वो रिश्वत लेता है, तो उन्होंने भी आपका चेहरा देखकर उनको भी मोक्ष मिलेगा? हाँ, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ है पॉडकास्ट में चेहरा देखने से पल भर के लिए? पल भर के लिए भी देखे तो भी मोक्ष मिल जाएगा। तो स्टोरी लाइन पास्ट के कर्म से डिसाइड होती है क्या? स्टोरी लाइन पास्ट के कर्म फल से आता है, लेकिन कर्म को आपको समझना पड़ेगा। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया। कर्म का मतलब ये है कि आपकी कितनी अटैचमेंट, एवर्शन, वांटिंग, हिंदी में बोले तो राग, द्वेष और इच्छाएं, ये तीन की जो आपका समावेश है वो आपका कर्म है। आपने किसको मारा, क्या चोरी किया, किसको दगा दिया, इससे कभी कर्म नहीं बनते हैं। आपने कितने लोगों को सताया, उससे कोई कर्म नहीं बनता है। तो और ये चीज कर्म हम जो अपनी लोग, मर्जी से करते हैं या हम पर डाले जाते हैं? ये तो आपके ऊपर डाला जाता है, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपकी स्वतंत्रता भी नहीं है करने के लिए। तो आप जो भी करते हो स्टोरी लाइन के दायरे के अंदर करते हो। और महादेव के ऊपर 10 महाविद्या है, स्पिरिचुअल लीडर जो है वो कहते थे। नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ, क्या पूछा आपने? महादेव के ऊपर क्या, महादेव के ऊपर 10 महाविद्या है क्या, स्पिरिचुअल लीडर वही कहते हैं? हाँ, बहुत सारे विद्या हैं, खाली 10 नहीं, बहुत है। महादेव के ऊपर है वो? महादेव के ऊपर कोई महाविद्या नहीं है। अच्छा अच्छा। और महादेव के दायरे के अंदर सब विद्याएं हैं। नहीं, और स्पिरिचुअल लीडर वही कहते हैं, वो सबसे ऊपर है महादेव के। फिर से बोलिए। स्पिरिचुअल लीडर वही हो कहते हैं, सबसे ऊपर है महाविद्या, महादेव के ऊपर है। नहीं, महादेव के ऊपर कोई नहीं है। महादेव के ऊपर परमात्मा है, लेकिन महादेव ने स्वयं को परमात्मा घोषित किया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम हूँ। और 2015 तक वही अंतिम थे, क्योंकि तब परमात्मा आए नहीं थे। 2015 के बाद ये बात आना शुरू हो गया कि वो महादेव जो है वो अंतिम नहीं है, उसका भी एक पिता है। तो वहां से जब और से मैंने आकाश ये, के रिकॉर्ड पास है। हाँ, हाँ हाँ, और क्या, वहां से क्या? 2015 के बाद से डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, सॉरी गॉड, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने आपसे जो कनेक्ट करते हैं लोग, उनके थ्रू 3 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप है जो आपका यूट्यूब पॉडकास्ट में चेहरा दिखता है, दिखाता है, और इसके अलावा डिजिटल हीलिंग कार्ड में आपका चेहरा दिखता है।
और 30 दिन आपसे बात भी नहीं करता, आपको छोड़ देता है और फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है। वो पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है जो डिजिटल हीलिंग कार्ड से बात करते हैं और रोज फोटो देखकर 30 दिन के लिए अपनी परेशानी आपसे बताते हैं। उसके बाद फोटो भी नहीं रखते, बात भी नहीं करते आपसे और भगवान की पूजा करते हैं। वो दूसरा ग्रुप। और जो तीसरा ग्रुप है जो आपसे लाइफ में जुड़ा है, तो इस थर्ड ग्रुप ग्रुप को क्या ज्यादा फायदा होता है फर्स्ट ग्रुप से या दो ग्रुप के अलावा? सवाल फायदे का नहीं है। फायदा तो आपको स्टोरी लाइन से होगा। परमात्मा से आपको इतना ही है, नहीं नहीं, आपसे जो लाइफ टाइम। हाँ। परमात्मा के साथ इतना ही है। अगर आपको स्टोरी लाइन के कारण कभी भी दुख आता है, दर्द आता है, तो एक बार वो परमात्मा को बताइए और देखिए परमात्मा आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं या नहीं देते हैं। फायदे की तो बात मत सोचिए। लाइफ टाइम जुड़ते हैं वो, उनको क्या, वो क्यों जुड़ते हैं लाइफ टाइम? वो फायदे के लिए नहीं जुड़ते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूं कि अगर आप राजा के साथ रहोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। आप अगर देवताओं की पूजा करोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। फायदा आपको चाहिए तो वो दूसरा। दोनों जगह ज्यादा मिलेगा। परमात्मा के पास वही लोग आते हैं जो थोड़ा सा उनके अंदर पागलपन होता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हम परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। तो ये पागलपन ही हुआ ना। वही लोग परमात्मा के साथ टिके हाँ रहते बराबर हैं। है। बाकी फायदे दूसरा नुकसान क्वेश्चन है वाले मेरा। नहीं टिकते हैं। आपका चेहरा देखने के बाद पृथ्वी और इसके अलावा जितने भी ब्रह्मांड है उनमें भी जन्म नहीं होगा क्या इंसान का? और गौर चाहे तो हो सकता है क्या? आपका कहीं भी जन्म नहीं होगा। आपका कुछ रहेगा ही नहीं जन्म जो होने भी के ब्रह्मांड लिए। है इसके अलावा? नहीं, कहीं पे बाकी भी जो कुछ और नहीं गौर होगा। चाहे तो हो सकता है क्या? गौर चाहे तो हो सकता है या गौर नहीं चाहेंगे? गॉड चाहेंगे भी नहीं। गॉड को अपना बेटा वापस ले जाना है बस। उनका बेटा यानी आत्मा, और कुछ नहीं। और राजा ने मांगा वो फिर गौर से तो दे, और गौर देंगे क्या आत्मा? अभी अभी गॉड कुछ नहीं देंगे राजा को। नहीं, अभी नहीं, उसके बाद भी हजारों हजार 10,000 साल बाद। वो मालूम नहीं, वो फिर उन दोनों के बीच की बात है। ये तो बाप बेटे की बात है, वहां पे हम लोग क्या बात करें। वो बहुत ऊंची चीज है। ऐसा है क्या? और सभी बहुत ऊंचे मनुष्य को है। मोक्ष, सभी हाँ, मनुष्य। हाँ। फिर से हाँ। पूछिए। सभी मनुष्य को मोक्ष मिल गया तो सभी मनुष्य को मोक्ष मिल गया तो राजा पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के लिए आत्मा कहाँ से लाएगा? उसको आत्मा की जरूरत नहीं है। नॉन सोल बिलिंग्स बीइंग्स वैसे भी तो वो बना ही रहा है ना। आधे लोग तो इस वक्त उनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा क्योंकि मोक्ष की जरूरत नहीं है। उनका अगला जीवन वैसे भी नहीं है। नहीं समझ आया वो। नहीं समझ आया। यहाँ पे इस वक्त पृथ्वी में दो तरह के लोग हैं। एक जिनकी आत्मा ने उनको तैयार किया है, और दूसरा जिनको जिनकी अपनी कोई आत्मा नहीं है। इनको ग्रुप्स ग्रुप सोल्स ने तैयार किया है। और ये लोगों का कोई कर्म नहीं है, इन लोगों का कोई पास्ट लाइफ नहीं है, और इन लोगों का कोई फ्यूचर लाइफ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आत्मा ने तैयार किया है उनका पास्ट लाइफ था और फ्यूचर लाइफ होता। लेकिन अभी परमात्मा आ गए, इसीलिए अब उनका भी फ्यूचर लाइफ नहीं रहेगा। ये लोग सब चले जाएंगे। तो मोक्ष का तो हाँ। सवाल ही नहीं उठता है। और राजा जाएंगे क्या गौड़ के पास? राजा आप नहीं जाएंगे, उनको नहीं जाना है। और स्टोरी लाइन देख नहीं सकते, बराबर है ना? आपका एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा आपको बता सकता है। ऐसा है क्या? वो परफेक्ट होता है? वो कहाँ से देख सकते हैं एक बार? उसको वो ज्ञान दिया गया है स्टोरी लाइन के अंदर। कुछ लोगों को बोलते हैं तुम थोड़ा सा भविष्य का देख पाओगे, तो वो थोड़ा सा पर देख के आपको बताते हैं।
पर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने मेरा छोड़ा नहीं, उसने मेरा पूरा लाइफ बताया और वैसे ही हो रहा है। तो हाँ, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको थोड़ा बहुत बता पाएगा। उसके हिसाब से ही वही हो रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा उनका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका फोटो देखकर जिसको मोक्ष मिलेगा, अगर गॉड चाहे तो राजा के पास भी सभी आत्मा भेजेंगे क्या? नहीं ना? राजा के पास से तो निकाल नहीं। के ले जाएंगे सब आत्मा को। हाँ नहीं, वो मैंने बता दिया। हम्म। और सभी आत्मा पृथ्वी से गॉड के पास गए तो यहाँ पे क्या प्राणी योनि रहेगी पृथ्वी पर, या खत्म हो जाएगी पशु योनि? प्राणी रहेगा, लेकिन ये आत्मा विहीन प्राणी रहेगा। सोललेस बीइंग्स रहेंगे। पशु योनि रहेगी क्या पृथ्वी पर? पशु रहेगा, सब कुछ रहेगा। वो नहीं खत्म होंगे पशु योनि? हम्म, इंसान भी रहेगा, पशु भी रहेगा। ऐसे नॉन सोल बीइंग रहेंगे? नॉन सोल्ड बीइंग्स रहेंगे, लेकिन वो भी तो आपके हमारे जैसे और ही है। ऐसा है क्या? हेल्थ कार्ड फोटो किसी को भी दिखाए कुछ पल के लिए तो उसको मुफ्त मिलेगा ना? मैंने अगर किसी मोक्ष को मिल दिखाया तो जाएगा। एक पल के लिए एक नजर देख लिया तो हो गया। 1 सेकंड के लिए? जी, एक सेकंड के लिए। और लास्ट लास्ट 3 क्वेश्चन है मेरे। एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सच होता है क्या? और इनके रेमेडीज से स्टोरी लाइन में कुछ थोड़ा बदलाव होता है क्या? सच होता है, लेकिन वो देखने वाला उस लेवल का होना होना चाहिए। चलो, मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आप फिर डिस्कनेक्ट हो गए। बाकी आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। हाँ, बोलिए विक्रम हाँ, जी। मेरे लास्ट 3 क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो कार्ड रीडिंग सच होता है क्या? इनके रेमेडीज से स्टोरी लाइन में कुछ थोड़ा बदलाव होता है क्या? उनका प्रेडिक्शन सच होता है, लेकिन रेमिडीज का क्वेश्चन मार्क रहता है। और स्टोरी लाइन में कुछ बदलाव होता है इससे, रेमेडीज से? स्टोरी लाइन में बदलाव नहीं होता है, लेकिन स्टोरी लाइन के अंदर अगर कुछ पॉसिबल है तो उतना ही होता है। स्टोरी लाइन चेंज नहीं होता है। और आपकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर तो लेजीनेस आता है मुझे सर। और हाँ, ऑडियो देखते हैं तो। लेजीनेस आता है मुझे, वीडियो फिर देखता हूँ यूट्यूब पर, पॉडकास्ट या वीडियो आपकी। हाँ, तो उससे क्या? लेजीनेस आता है तो वो क्यों आता है? लेजीनेस? हाँ हाँ। मेरा वीडियो देख के आपको आपके अंदर लेजीनेस आता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ वीक, हाँ हाँ हाँ, वीकनेस आता है, लेजीनेस आता है। दरअसल वो लेजीनेस नहीं है। वो दरअसल एक, हम कहते हैं, अननेसेसरीली अभी आप हाथ पांव नहीं मार रहे हैं। क्योंकि इंसान को हाथ पांव मारने के लिए उनको उनका कर्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्टोरी लाइन के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह बांधना चाहिए। परमात्मा आने के बाद और कर्म कटने के बाद आपके अंदर ये आ जाता है, फीलिंग आ जाता है, अब मुझे हाथ पांव नहीं मारना है। तो मिनिमम एक्टिविटी के अंदर बहुत लोग चले जाते हैं, तो उसको कई लोग लेजीनेस बोलते हैं। तो ये वाला नॉर्मल है, और काफी लोगों के अंदर ये हो जाता है। अगेन इट गॉट कट। विक्रम जी। हाँ हेलो सर, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा मैं तो मुझे मुफ्त मिलेगा ना? हाँ, अभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो फिर भी मोक्ष मिलेगा। तो आपको जो मर्जी है वो कीजिए। ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप ये लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि ये आपका लास्ट लाइफ है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मजा आता है तो जरूर करो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लीजिए, हेलो। आपका पता नहीं कब कट जाएगा। फिर हाँ तो मैं वही। जाऊंगा। हाँ, हम्म। आपकी वीडियो देखते हो तो वीकनेस आता है, वो नहीं समझा मैं। वो वीडियो देख के लेजीनेस आता है, वो आप बात समझे नहीं। नहीं नहीं। मैं ऐसा बोलता हूं कि एक इंसान ज्यादा हाथ पांव तब मारता है जब उसका कर्म बहुत भारी होता है। परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद
आपके कर्म धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं, तो वो इंसान फिर ज्यादा हाथ पांव नहीं मारता है। हाथ पांव मतलब बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करता है, और उसको लोग बोलते हैं ये लेजी हो गया है। तो ये है लेजीनेस का कारण। उनका कोई चीज में मन नहीं लगता है। जितना करना जरूरी है उतना ही वो लोग करते हैं। और पहले क्या था कि और एकदम वीकनेस भागते आता थे। है वो। वीकनेस आता है वो तो फिर अलग चीज है, क्योंकि आपको फिर अभी रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट रखना पड़ेगा सही, उन चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगेन इट इज कट। अब now I will take leave, and thank you all so much for coming, joining, and being with me and asking all the questions. Okay. Thank you all. Bye.